चलिए अब हम लोग ब्रायोफाइटा की बात करते हैं। ब्रायोफाइटा जो है वो नमी वाले जगह पे ग्रो करते हैं, ग्रो ऑन मॉइस्ट सॉइल, ठीक है, मॉइस्ट एरिया, साथ साथ शेडेड होना चाहिए, छायादार होना चाहिए एरिया। इस एरिया में ब्रायोफाइटा ग्रो करेंगे, ठीक है। और ब्रायोफाइटा की खास बात, इसको एम्फीबियन कहा जाता है प्लांट किंगडम की, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम का एम्फीबियन किसको कहा जाता है? ब्रायोफाइटा के। क्यों? देखिए क्यों एम्फीबियन कहा जाता है, क्योंकि जो है ये लैंड पे रहेगा, यानी सॉइल पे रहेगा, ठीक है। और इसके रिप्रोडक्शन के लिए, फॉर रिप्रोडक्शन वाटर इज रिक्वायर्ड, यानी मेल गैमीट और फीमेल गैमीट को आपस में मिलने के लिए क्या जरूरी है? वाटर जरूरी है। इसलिए रिप्रोडक्शन के लिए वाटर जरूरी है और लैंड पे रहता है, इसीलिए क्या कहा जाता है? एम्फीबियन। एम्फीबियन का मतलब होता है जो लैंड पे भी रहे और जो वाटर में भी रहे, तो इसका वाटर का भी जरूरत है और लैंड का भी जरूरत है, इसीलिए एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम इसे कहा जाता है, ठीक। और इसका जो बॉडी होता है वो रूट लाइक होता है, आपको स्टेम लाइक होता है, लेकिन स्टेम प्रॉपर होता नहीं है, और चाहे रूट प्रॉपर होता नहीं है, ठीक है। और लीफ लाइक होता है, लेकिन लीफ भी प्रॉपर होता नहीं है, इसके लिए स्पेशल टर्म दिया गया है इसके लिए। रूट लाइक रहेगा, इसीलिए इसको राइजोइड बोला जाएगा, और स्टेम लाइक को कॉलोइड, और लीफ लाइक को फाइलोइड बोला जाता है, ठीक है। इसका जो मेन बॉडी होता है, मेन बॉडी वो हेप्लॉइड होता है, यानी सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें, इसमें कुछ और यहाँ लिखते हैं, इसके जो सेक्स ऑर्गेन होंगे वो मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। मेन बॉडी जो होता है इसका वो प्रोड्यूस करता है गैमीट, इसीलिए जैसे इसका मेन बॉडी क्या है, यहाँ पे देखिए हेप्लॉइड है, और वही मेन बॉडी गैमीट बनाएगा, इसीलिए इस मेन बॉडी को गैमीटोफाइट बोला जाता है, ध्यान रखिए, गैमीटोफाइट। आगे जब ट्रेडोफाइटा पढ़ेंगे तो वहाँ पे अलग केस है ना, यहाँ पे अलग केस है। यहाँ मेन बॉडी हेप्लॉइड है और मेन बॉडी जो है गैमीट प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसके मेन बॉडी को क्या कहा जाता है? गैमीटोफाइटा। इसीलिए यहाँ गैमीटोफाइटा नहीं लिखे हैं, तो नहीं तो लिख सकते सीधा सीधा कि गैमीटोफाइट इज हेप्लॉइड एंड दे प्रोड्यूस गैमीट, ठीक है। और जब गैमीट प्रोड्यूस करेगा तो मेल पार्ट मेल गैमीट प्रोड्यूस करेगा और फीमेल पार्ट फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करेगा। तो मेल पार्ट को जो है एंथ्रीडियम बोला जाता है। एंथ्रीडियम क्या है? मेल पार्ट। और आपको फीमेल पार्ट को आर्किगोनियम बोला जाता है। तो क्या होगा? एंथ्रीडियम जो है ये क्योंकि मेल है तो ये क्या बनाएगा? मेल गैमीट बनाएगा। और आर्किगोनियम जो है
ये फीमेल है, इसीलिए क्या बनाएगा, फीमेल गैमीट बनाएगा। और ये मेल पार्ट फीमेल पार्ट के कहाँ रहता है, मेन बॉडी पार्ट है, ठीक है। और मेन बॉडी पार्ट कैसा है, हेप्लॉइड है, तो इसीलिए यहाँ लिखते चलते हैं। इंथ्रीडियम, आर्किगोनियम, ये सब कैसा है, हेप्लॉइड है। और गैमीट भी बनेगा जो कैसा बनेगा, हेप्लॉइड बनेगा, यहाँ मियोसिस होगा नहीं, ठीक है। और ख़ास बात, यहाँ मेल गैमीट को एंथ्रोजॉइड बोला जाता है, एंथ्रोजॉइड्स, ठीक है। और फीमेल गैमीट जो बनेंगे वो एग बनेंगे, ठीक है। और एंथ्रोजॉइड्स का एक और ख़ास बात है, ये बाईफ्लैजिलेटेड होते हैं, यानी इसके पास 2 फ्लैजिला होता है। अब क्या है, दोनों गैमीट है तो दोनों गैमीट फ्यूज होगा, फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, ठीक है। अब जाइगोट कैसा हो जाएगा, डिप्लॉयड हो जाएगा। अब देखिए इसका, क्योंकि मेन बॉडी हेप्लॉयड है, जाइगोट बन गया डिप्लॉयड, तो अब क्या होगा, जाइगोट में मियोसिस होगा, जाइगोटिक मियोसिस। मियोसिस कहाँ होगा, जाइगोट में, ठीक है। जब इसमें मियोसिस होगा तो क्या बनेगा, स्पोर बनेगा, ठीक है। अब स्पोर कैसा होगा, हेप्लॉयड होगा, ठीक है। अब ये स्पोर जो है फिर जब जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करेगा तो फिर जो है क्या बना देगा, गैमीटोफाइट। और गैमीटोफाइट कैसा है, हेप्लॉयड है। और फिर यही गैमीटोफाइट में दोनों सेक्स ऑर्गेन होंगे, ध्यान से देखिए, ये साइकिल फिर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम। यहाँ पे एक खास बात, यही जाइगोट जो है जब डेवलप करता है यानी बड़ा होता है, इस बीच में छूट गया था, इसको कंप्लीट करते हैं। जाइगोट जो है डेवलप करेगा तो क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट बनाएगा। और इस स्पोरोफाइट में अब होगा मियोसिस, तो क्या बनाएगा, स्पोर बनाएगा, ठीक है, जो हेप्लॉयड होगा। अब ये स्पोरोफाइट जो होता है फ्री लिविंग नहीं होता है, नॉट फ्री लिविंग। अगर फ्री लिविंग होता तो मेन बॉडी पार्ट यही कहलाता, फ्री लिविंग होता नहीं है। और ये हमेशा जो है अटैच रहता है गैमीटोफाइट से। आप फिगर भी देख सकते हैं, मैं एनसीईआरटी का फिगर लगा दूंगा यहाँ पे, अटैच टू गैमीटोफाइट, हमेशा किससे अटैच रहेगा, गैमीटोफाइट से अटैच रहेगा, ठीक है। ये आपका साइकिल हो गया, ब्रायोफाइटा का लाइफ साइकिल हो गया, कैसे गैमीट से फिर स्पोर बनेगा, स्पोर से गैमीटोफाइट, फिर गैमीटोफाइट से गैमीट, इस तरह से इसका साइकिल चलता रहता है, ठीक है। इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है कि फूड प्रोवाइड करता है हम लोग को, प्रोवाइड फूड, और साथ साथ ये मैमल्स को, बर्ड्स को, अदर एनिमल्स को, सबको क्या करेगा, फूड प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इसका कुछ एग्जाम्पल है वो याद रखने का है। पहला एग्जाम्पल है लीवर वर्ट्स, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, मॉसेज, ठीक है। लीवर वर्ट्स में जो स्पीसीज आते हैं उसे बोला जाता है मार्केंसिया, और मॉसेज के जो स्पीसीज आते हैं वो है फ्यूनेरिया और स्फैगनम। तो यही थे आपका ब्रायोफाइटा। इसके बाद हम लोग देखते हैं टेरिडोफाइटा, ठीक है। हम लोग बात करते हैं टेरिडोफाइटा की, ठीक है। टेरिडोफाइटा आपने देखा है,
जब कोई बारात में जब कोई कार सजी रहती है तो वहाँ आप देखे होंगे कि ऐसा लंबी लंबी पत्ती वाला ऐसा बहुत सारा ऐसा पत्ती उसमें खोसा रहता है ना, ऐसा प्लांट लगा रहता है कहीं कुछ सजाने में, है ना। तो ये क्या रहता है, टेरिडोफाइटा रहता है। तो टेरिडोफाइटा तो आपने देखा है। तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है कि यह जो है ग्रो एज ऑर्नामेंटल प्लांट, सजाने के रूप में काम आता है, ग्रो एज ऑर्नामेंटल्स, ठीक है। साथ साथ ये मेडिसिनल यूज में भी काम आता है, यूज्ड फॉर मेडिसिनल प्लांट्स, ठीक है। फिर अगर बात करें तो ये कहाँ पे वो ग्रो हो सकता है, मॉइस्ट, यानी जहाँ मॉइस्चर है, नमी है, ठीक, डैम्प और शेडी एरिया में, ठीक है। और टेरिडोफाइटा इज द फर्स्ट टेरिस्टेरियल प्लांट, ये पहला टेरिस्टेरियल प्लांट है, यानी सॉइल या बोले लैंड पे रहने वाले प्लांट है जिसके पास जाइलम और फ्लोएम होता है, हैविंग जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। आप जब हम लोग ब्रायोफाइटा पढ़ रहे थे तो वहाँ क्या देख रहे थे, इन ब्रायोफाइटा, अभी हम इससे पहले टेरिडोफाइटा से पहले ब्रायोफाइटा जो पढ़ रहे थे, ब्रायोफाइटा में मेन बॉडी क्या था, मेन बॉडी क्या था, गैमीटोफाइट, राइट। लेकिन यहाँ खास बात, इन टेरिडोफाइटा मेन बॉडी क्या है, स्पोरोफाइट होगा। वहाँ स्पोरोफाइट क्यों नहीं था, क्योंकि फ्री लिविंग नहीं था वो, ठीक है। ये जो है टेरिडोफाइटा छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा तक हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल देखें तो एक छोटा जो स्मॉल लीव्स होते हैं टेरिडोफाइटा में, उसे माइक्रोफिल कहा जाता है, माइक्रोफिल कहा जाता है। और ये किस में देखने को मिलता है, माइक्रोफिल आपको स्लैजिनेला में देखने को मिलता है, ठीक है। और जो लार्ज लीफ है, लार्ज लीव्स, उसे यहाँ माइक्रोफिल, तो यहाँ क्या लिखेंगे, मैक्रोफिल, गुड, मैक्रोफिल। और मैक्रोफिल किस प्लांट में देखने को मिलेगा, ये फर्न्स में देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अगर रिप्रोडक्टिव साइकिल की बात करें, साइकिल हम लोग यहाँ समझते हैं। इसका मेन बॉडी क्या है, ये स्पोरोफाइट है, ठीक है। तो स्पोरोफाइट जो है वो मेन बॉडी है, इसके पास क्या रहेंगे, स्पोरोफिल रहेंगे। स्पोरोफाइट में क्या रहेंगे, स्पोरोफिल। और स्पोरोफिल जो है वो स्पोर मदर सेल बनाते हैं, स्पोर मदर सेल बनाते हैं, क्योंकि स्पोरोफाइट यहाँ डिप्लॉयड है। हम बात कर चुके हैं ब्रायोफाइटा में कि गैमीटोफाइट डिप्लॉयड होता है ना, स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है। स्पोर मदर सेल भी कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा, ठीक है। और स्पोर मदर सेल जो है इसमें होगा मियोसिस, ठीक है। तो क्या बनाएगा, स्पोर बनाएगा। और जब भी मियोसिस होता है तो क्रोमोसोम क्या कर देता है, आधा कर देता है, तो हेप्लॉइड हो जाएगा स्पोर, ठीक है। अब यही स्पोर जो है, ये स्पोर क्या कहलाता है, प्रोथैलस कहलाता है, ठीक है। और प्रोथैलस जो होता है ये फ्री लिविंग होता है,
आप एक बात ध्यान दीजिए, जो भी फ्री लिविंग होते हैं वही उसका मेन बॉडी पार्ट है। फ्री लिविंग यानी खुद से सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे इस गैमिटोफाइट वहाँ फ्री लिविंग थे क्योंकि गैमिटोफाइट ही सर्वाइव कर रहे थे। यहाँ स्पोरोफाइट फ्री लिविंग है तो स्पोरोफाइट सर्वाइव कर पा रहे हैं, इसीलिए स्पोरोफाइट को मेन बॉडी पार्ट बोला जाता है। ठीक है, तो ये फ्री लिविंग होते हैं और साथ साथ मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, और ये प्रोथैलस जो है फिर जर्मिनेट करेंगे तो बनाएंगे गैमिटोफाइट। ठीक है, और गैमिटोफाइट बनाएंगे। अब इसके पास दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन होंगे, मेल और फीमेल दोनों, मेल एंड फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन होंगे। और जब दोनों सेक्स ऑर्गन होंगे तो अब इसमें एक खास बात, मेल सेक्स ऑर्गन को बोलेंगे एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन है। और आर्कीगोनिया ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, दोनों सेक्स ऑर्गन क्या बनाएंगे? गैमिट बनाएंगे। और फिर गैमिट क्या होंगे? फ्यूज होंगे। फ्यूज होने के बाद क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाएंगे। फिर जाइगोट जो है डेवलप होके क्या बनाएंगे? स्पोरो। जाइगोट यहाँ डिप्लॉयड हो गया, फिर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर आ गया, स्पोरोफाइट बनाएंगे। और फिर यही स्पोरोफाइट फिर यहाँ आप वापस ले आइए, आपको एक साइकिल देखने को मिल जाएगा। यहाँ एक खास बात है कि स्पोरोफिल जो यहाँ लिखे हैं, स्पोरोफाइट जो स्पोरोफिल बनाता है, कुछ केस में जो है यही स्पोरोफिल कोन शेप के होते हैं इसको, और इन सम केस स्पोरोफिल किस शेप के होंगे? कोन शेप के होंगे। और कोन शेप के स्पोरोफिल किस में देखने को मिलता है? स्लैजिनेला में। स्लैजिनेला में। ठीक है, और इस कोन शेप के स्पोरोफिल स्लैजिनेला में देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल रह गए, सबसे पहला एग्जाम्पल आपको साइलोप्सीडा, उसके बाद लाइकोप्सीडा। ठीक है, उसके बाद स्फेनोप्सीडा, उसके बाद टेरोप्सीडा। ठीक है, साइलोप्सीडा में आपको आएगा साइलोटम। ठीक है, लाइकोप्सीडा में आएगा आपको स्लैजिनेला एंड सेल्विना। ठीक है, फिनोप्सीडा में फिनोप्सीडा में आपको आएगा इक्विसेटम। ठीक है, और टेरोप्सीडा में आपको आएगा टेरिस। ठीक है, टेरिस एंड एडिएंटम। ठीक है, एक और ख़ास बात कि जो यहाँ स्पोर होते हैं, यहाँ जो स्पोर बन रहा था है ना, ये स्पोर कुछ टेरिडोफाइट में एक जैसे होंगे और कुछ टेरिडोफाइट में अलग अलग शेप के होंगे। तो स्पोर दो तरह के हो सकते हैं, एक होमोस्पोरस और एक होंगे हेटेरोस्पोरस।
ठीक है। होमोस्पोरस ज़्यादातर टेरिडोफाइटा में देखने को मिलता है आपको, मेजोरिटी ऑफ टेरिडोफाइटा, ठीक है। और हेटेरोस्पोरस जो है दो तरह के टेरिडोफाइटा में खासकर देखने को मिलता है आपको, स्लेजिनेला और सेल्विनिया। यानी स्लेजिनेला और सेल्विनिया कहाँ था, ये आपको लाइकोप्सीडा का एग्जाम्पल था। तो यहाँ सीधा लिख सकते हैं, लाइकोप्सीडा में आपको हेटेरोस्पोरस देखने को मिलता है। जान रहे हैं हेटेरो माने डिसिमिलर, एक जैसा नहीं होगा, होमोस्पोरस माने सिमिलर, एक जैसा, ठीक है। तो ये यही था आपको टेरिडोफाइटा। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं उसे फिर से कभी अगर नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो उसमें इसका रिवाइज करते चलो, ठीक है। इसके बाद आप पढ़ते हैं टेरिडोफाइटा के बाद जिम्नोस्पर्म। चलिए अब हम लोग जो है जिम्नोस्पर्म देखते हैं। नाम से पता चल रहा है, जिम्नो मीन्स होता है नेकेड, स्पर्म मीन्स होता है सीड, यानी नेकेड सीड। सीड के ऊपर कोई कवरिंग नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सीड जो है बनता है ओव्यूल से, और नेकेड है यानी ओव्यूल के ऊपर कोई पार्ट नहीं होगा। एक टिपिकल फ्लावर में, एंजियोस्पर्मिक फ्लावर में क्या होता है, ओव्यूल होता है, फिर इसके अंदर ओवरी होता है, फिर इसके अंदर ओव्यूल होता है, ठीक है। तो ओव्यूल ओवरी के अंदर होता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में ओवरी होता ही नहीं है। ओवरी जो है ये होता ही नहीं है, सिर्फ क्या होगा, ओव्यूल होता है। इसी कारण जो सीड बनता है ओव्यूल से, इसके ऊपर कोई लेयर नहीं होता है, इसीलिए नेकेड सीड कहा जाता है, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म कैसा है, नेकेड सीड है, ठीक है। यानी इसमें क्या होगा, ओव्यूल इज नॉट क्लोज्ड बाय ओवरी, ठीक है। इसमें जो है रूट जो होता है वो टैप रूट होता है। टैप रूट जानते हैं आप, जैसे कैरोट देखे हैं, एक सिंपल एक लॉन्ग रूट आएगा और इसकी सब्सिडरी रूट इसी रूट से निकलेगा, ये टैप रूट है। और फाइब्रस रूट क्या होता है, रेडिकल पार्ट से ही सारा रूट एराइज होते हैं, ये फाइब्रस रूट है। जैसे आपने देखा होगा फाइब्रस रूट आपको मिलेगा व्हीट में, ठीक है, आपको फाइब्रस रूट मिलेगा बैम्बू में, उसमें फाइब्रस रूट होता है। और ये टैप रूट जो होता है, जैसे गाजर टैप रूट हो गया, मूली टैप रूट हो गया, तो इसमें टैप रूट देखने को मिलता है। फिर रूट जो होता है वो सिम्बायोसिस एसोसिएशन करता है। सिम्बायोसिस करेगा अगर फंजाई के साथ, तो उसे क्या बोलेंगे, माइकोराइजाम। पढ़े थे हम लोग इससे पिछले वाले चैप्टर में कि अगर फंजाई जो है प्लांट के रूट के साथ करेगा सिम्बायोसिस एसोसिएशन, तो उसे क्या बोलेंगे, माइकोराइजा। और अगर सिम्बायोसिस करे किसके साथ, साइनोबैक्टीरिया के साथ। साइनोबैक्टीरिया किसे बोला जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी को। तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा कोरेलॉइड, ठीक है। और माइकोराइजा बनेगा और कैरोलाइड बनेगा। माइकोराइजा का बनेगा, फंजाई के साथ होगा, ठीक है। और ये फंजाई के साथ माइकोराइजा जो बनेगा, ये बनता है आपको पाइनस में, और ये कोरेलॉइड जो बनता है वो साइकस में बनता है, ठीक है। अब इसके स्टेम की अगर बात करें तो स्टेम दो तरह के होते हैं, ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और ऑन ब्रांच्ड भी हो सकते हैं। ऑन ब्रांच्ड जो है साइकस में देखने को मिलता है, और ब्रांच्ड जो है वो पाइनस में देखने को मिलता है, ठीक है, और साथ साथ सीटरस में, ठीक है।
इसकी लीफ की अगर बात करें तो सिंपल लीफ भी इसमें देखने को मिलता है और कंपाउंड लीफ भी देखने को मिलता है। ठीक है, इसे रफ करते हैं, फिर हम लोग सेक्सुअल साइकिल की बात करते हैं, इसके रिप्रोडक्शन साइकिल की। जिम्नोस्पर्म के जो सेक्स ऑर्गेन होते हैं उसे कोन कहा जाता है। तो कोन दो तरह के होते हैं, मेल कोन और फीमेल कोन। ठीक है, मेल कोन और फीमेल कोन। कोन का एक और नाम है एस्ट्रोबिलाई, एस्ट्रोबिलाई। ठीक है, कोन का ही दूसरा नाम क्या है? एस्ट्रोबिलाई। ठीक है, मेल कोन से क्या बनेगा? माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम। इसे एक और बात बोल सकते हैं, मेल एस्ट्रोबिलाई। और इससे क्या बनेंगे? मेगा स्पोरेंजियम यानी फीमेल एस्ट्रोबिलाई। ठीक है, और माइक्रोस्पोरेंजियम से क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर बनेगा। मेगा स्पोरेंजियम से क्या बनेगा? मेगास्पोर बनेगा। माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस क्या करेगा? पॉलन ग्रेन। मेगास्पोर क्या प्रोड्यूस करेगा? ओव्यूल बनाएगा, और ओव्यूल में क्या रहेगा? एग रहेगा। और दोनों गैमीट जब फ्यूज होगा तो क्या बनाएगा? जाइगोट बनाएगा। और जाइगोट से फिर क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। फिर एम्ब्रियो से क्या बनेगा? सीड बनेगा, जो कवर्ड नहीं होता है। ठीक है, पाइनस में एक खास बात होता है, पाइनस में दोनों कोन जो है, बोथ कोन एक ही प्लांट में प्रेजेंट रहेगा। दोनों कोन, मेल कोन और फीमेल कोन। लेकिन साइकस की बात करें तो साइकस में मेल कोन और फीमेल कोन जो होता है अलग अलग प्लांट पे प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट या ट्री। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो पाइनस, साइकस, जिंको और सेखुआ। सेखुआ को क्या बोला जाता है? रेड वुड। इसकी खास बात क्या है कि ये टॉलेस्ट ट्री है अर्थ का, इससे लंबा कोई ट्री नहीं होता है। ठीक है, ये था आपका जिम्नोस्पर्म। और हम लोग देखते हैं एंजियोस्पर्म। ठीक है, चलिए अब हम लोग एंजियोस्पर्म में देखते हैं। एंजियोस्पर्म जो होता है कवर्ड सीड होता है, यानी ओवली और ओव्यूल दोनों रहेगा। ठीक है, इसमें वेरियस टाइप्स के प्लांट्स इसमें भी देखने को मिलते हैं, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा। तो आपको इसमें अगर बताएं कि स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म कौन है, तो स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म जो है उल्फिया है। और आपको टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, ठीक है, ये है आपको एक्यूलाइप्टस। ठीक है, ये इसका जो हाइट होता है वो 100 मीटर होता है। ठीक है, और जानते हैं हम लोग कि एंजियोस्पर्म दो तरह के होते हैं, दो टाइप्स में होते हैं। एक
मोनोकॉट, एक डाइकॉट। मोनोकॉट जिसके पास एक कॉटिलीडॉन हो, आपके इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे व्हीट, राइस, मेज। डाइकॉट जिसमें 2 कॉटिलीडॉन हो, ठीक है। जैसे आपको पी, मस्टर्ड, ग्राम। कैसे पता चलेगा आपको? मटर या चना को आप फुलाइए और उसके छिलकों को उतारिए, उसमें देखिएगा 2 कॉटिलीडॉन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साइकिल की बात करें तो इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन है? फ्लावर है। और फ्लावर में 2 तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन हैं, एक मेल और एक फीमेल। फीमेल को क्या बोला जाता है? पिस्टिल, जिसमें ओवरी ओव्यूल दोनों रहता है। और मेल को स्टैमेन बोला जाता है। मेल से क्या बनेगा? पॉलन ग्रेन। और इसमें क्या बनेगा? एम्ब्रियो सैक। पॉलन ग्रेन का मेल गैमीट और एम्ब्रियो सैक का फीमेल गैमीट एग मिलेगा तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। यहाँ जो था क्या था? डिप्लॉयड था, ये सब डिप्लॉयड था, ये सब डिप्लॉयड था। फिर एम्ब्रियो सैक जो बना वो हेप्लॉयड, और पॉलन ग्रेन जो बना है हेप्लॉयड। जाइगोट जो बना है दोनों मिला है, इसीलिए जाइगोट, डिप्लॉयड। फिर जाइगोट बनने के बाद फिर क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। इसको हम लोग डिटेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे ही, सेकेंड चैप्टर है 12th का, ये भी डिप्लॉयड बहुत डिटेल में पढ़ना है हम लोग को। उसके बाद क्या बनेगा? फ्रूट। फ्रूट में ही सीड रहेगा, ये भी डिप्लॉयड, कवर्ड हो गया ना। फिर सीड से क्या बनेगा? प्लांट। और इस प्लांट में क्या रहेगा? फ्लावर रहेगा ही। ये साइकिल हो गया। अब आप ध्यान से देखिए तो यहाँ गैमीट बन रहा है, इसीलिए इस स्टेज को, फर्स्ट स्टेज को, ये जो फर्स्ट है इसको गैमीटोफाइटिक स्टेज बोला जाता है। गैमीटोफाइटिक स्टेज। और ये जो सेकेंड स्टेज है, जो जहाँ जाइगोट से फिर प्लांट बना, इसको स्पोरोफाइटिक स्टेज बोला जाता है। ठीक है, तो ये था आपका एंजियोस पर। इस रिप्रोडक्शन को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं साइकिल, हेप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। सबसे पहले बात करें हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की। हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की, तो हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में आप देखेंगे कि जैसे ब्रायोफाइटा में देख रहे थे कि फ्री लिविंग कौन था? फ्री लिविंग स्टेज कौन था? गैमीटोफाइटिक था, ठीक है। और नो फ्री लिविंग कौन था? स्पोरोफाइटिक था, ठीक है। और यहाँ मियोसिस किस में हो रहा था? जाइगोट में हो रहा था, ठीक है। और गैमीटोफाइटिक जो है फ्री लिविंग था, जिसके कारण मेन बॉडी कौन था? गैमीटोफाइट था। मेन बॉडी कौन था? गैमीटोफाइट था। इसी कारण इसको हेप्लॉन्टिक बोलते हैं। और हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किस में देखने को मिलता है? वॉलवॉक्स, स्पाइरोगैरा, फिर आपको क्लेमाइडोमोनाज, फिर आपको मोस्ट ऑफ द एल्गी, ठीक है। दूसरा बात करें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में फ्री लिविंग कौन सा स्टेज था? स्पोरोफाइट था।
जिम्नोस्पर्म देखेंगे चाहे टेरिडोफाइटा में स्पोरोफाइट था जो डिप्लॉयड होता है, और नॉन फ्री लिविंग कौन था? गैमेटोफाइट था। ठीक है, इसीलिए इसका मेन बॉडी जो है कौन होगा? स्पोरोफाइट होगा। ठीक है, और इसमें जो है एग्जाम्पल आ जाएंगे आपको ऑल सीड बियरिंग प्लांट। सीड कौन कौन रखता है? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों आ जाएंगे, और साथ साथ इसमें फ्यूकस भी आ जाएंगे। ठीक है, और अगर तीसरा बात करें आपको हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, तो इसमें जो है बोथ फेज आर, यानी फिर दोनों फेज कौन कौन? स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट, मल्टी सेलुलर, दोनों फेज मल्टी सेलुलर होंगे। ठीक है, फिर स्पोरोफाइट जो है इज टोटली और पार्शियली डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट पे डिपेंड रहेंगे कौन? स्पोरोफाइट। ठीक है, इसके एग्जाम्पल कौन कौन हो जाएंगे? कुछ ब्रायोफाइट, कुछ टेरिडोफाइट, ठीक है, इक्टोकार्पस और पॉलीसिफोनिया। ठीक है, तो ये था आपका हेप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसका फिगर एनसीईआरटी में और डिटेल में दिया है। अगर छोटे से मैं टर्म में बताऊं, हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जो हेप्लॉयड लाइफ होगा ना वो ज़्यादा चलेगा। ठीक है, हेप्लॉयड लाइफ ज़्यादा देर तक चलेगा, और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में डिप्लॉयड लाइफ जो है वो लाइफ साइकिल में ज़्यादा देर रहेगा, और डिप्लॉन्टिक में दोनों लाइफ साइकिल हेप्लॉयड वाला और डिप्लॉयड वाला दोनों इक्वल पार्ट में रहेगा। इसीलिए ऐसा एक और इस तरह से भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये था पूरा प्लांट किंगडम। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एनिमल किंगडम देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आपको धन्यवाद। अगर कुछ इसमें सजेशन देना है तो आप कमेंट में लिखिए, और अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए ताकि वो भी जो है अच्छे से समझ पाएँ।